देखो बेटा, स्टॉक टर्नओवर रेशो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 करने लगे हम टीएस गरेवाल बुक का। करें? सभी देख रहे हो क्वेश्चन को? फॉर्मूले सामने है नोट्स पे? गुड। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी। हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। दोनों चीजें निकालनी है, ओपनिंग स्टॉक भी और क्लोजिंग स्टॉक भी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो हमें कितनी दी है? 5 टाइम्स। टोटल सेल दी हुई है हमें 2 लाख। देखो बेटा, जब हमें सेल दी है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दी है कितनी? 25%। देखो बच्चे, सबसे पहले ध्यान से देखना, सेल हमें दी है कितनी? 2 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दी है 25%। हमें ये नहीं बोला कि जो परसेंटेज है ये कॉस्ट के ऊपर है ना? अभी हमने क्वेश्चन किए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो इधर हमें सिंपल इन्होंने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितनी है? 25%। तो बच्चे, जब हमें कुछ भी गिवन नहीं दिया हो तो फिर हम क्या अज्यूम करते हैं? ये जो हमारी परसेंटेज होती है ये किसके ऊपर होती है? सेल्स के ऊपर होती है। वो क्यों? बच्चे, दुनिया में बड़े सारे बिजनेस हो रहे हैं, है ना? तो होता क्या है, जितनी सेल करते जाते हैं उतना ही उनको प्रॉफिट होते जाता है। तो इसलिए जो परसेंटेज हम लेंगे प्रॉफिट की, ये किसके ऊपर लेते हैं? सेल्स के ऊपर, अगर हमें गिवन नहीं हो। और अगर पीछे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसके ऊपर अगर कॉस्ट के ऊपर होती है तो उन्होंने स्पेशली लिखा होता है। तो देखो बेटा, सेल हमें गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन नंबर 72 है ना? क्या है ये? सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं? प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू रेट अपॉन 100, है ना? प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स अपॉन, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा? सेल्स कितनी है? 2 लाख गिवन है, 2 लाख इंटू रेट कितना है? 25%। तो ये कितना हो गया? 50,000। प्रॉफिट हमारा बच्चे निकल गया 50,000। किसी को कोई डाउट? गुड। तो सेल हमें गिवन है, प्रॉफिट हमने निकाल लिया, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं आप। कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल कितनी है? 2 लाख माइनस प्रॉफिट हमारा 50, तो ये कितना आ गया? 1,50,000। किसी बच्चे को डाउट? सेल भी निकल गई, प्रॉफिट भी निकल गया है, कॉस्ट भी निकल गई है, तीनों चीजें निकल गई है हमारी। हाँ जी, गुड। अब हमें क्या कर लेते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशो निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। क्या निकाल लेते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशो हमें गिवन दी हुई है बच्चे, ठीक है? तो हमारा उससे क्या निकल जाएगा? एवरेज स्टॉक। देखते जाइए, बिल्कुल सिंपल है। ये देखो, स्टॉक टर्नओवर रेशो इक्वल टू कॉस्ट बोलिए चाहे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, है ना? कोई डाउट? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो
इधर ही कर लेते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में कितनी गिवन है? 5 टाइम्स। तो मैं इधर ही कर रहा हूं, 5 इक्वल टू कॉस्ट 1,50,000 अपॉन एवरेज स्टॉक। कोई डाउट किसी को? सब कुछ गिवन है। गुड। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चे क्या हो जाएगा? 5 एवरेज स्टॉक क्या आ जाएगा? ये देखो क्या आ जाएगा बच्चे। अब मैं सीधे कर दूं, इजी रहेगा आपके लिए भी, है ना? बड़े क्वेश्चन कर लिए हमने। तो क्या आ जाएगा? एवरेज स्टॉक इक्वल टू 1,50,000 डिवाइड बाय 5, दैट इज 30,000। एवरेज स्टॉक हमारा कितना निकल गया? 30,000। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो ये मैं एक्सप्लेन करके भी कर देता हूं, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमारा एवरेज स्टॉक आ गया 30,000। ठीक है। अब सेल हमारी निकल गई है, गिवन थी, प्रॉफिट हमने निकाल लिया, कॉस्ट हमने निकाल लिया, एवरेज स्टॉक भी निकाल लिया। ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है आगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर बाय ₹4,000 देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। कहते, देखो बड़ी ही मजेदार लाइन लिखी हुई है। कहते जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 4,000 ज्यादा है किससे? ओपनिंग इन्वेंट्री से। क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,000 ज्यादा है किससे? ओपनिंग इन्वेंट्री से। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर हम ऐसे बात करें अपनी भाषा में, अगर सपोज करो ओपनिंग हमारा, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री अगर हमारा 10,000 है तो ये क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 4 तो 14। कहने का मतलब ये है अगर हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री 10 होगा तो ये 4,000 उससे ज्यादा होगा। अगर ओपनिंग 20 होगा तो क्लोजिंग 4 और ज्यादा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर क्लोजिंग ओपनिंग 30 होगा तो वो 34 होगा। ठीक है बच्चे? तो हमें पता कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, ना हमें पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है। तो लेकिन हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। तो क्या करूंगा मैं? लेट द ओपनिंग स्टॉक बी एक्स। अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू एक्स प्लस 4,000, है ना? क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग कितना बड़ा है? एक्स तो है ही है, एक्स ये 4,000 बड़ा है प्लस 4,000। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। ये देखिए, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, है ना? तो एवरेज स्टॉक हमारा कितना निकला है? 30,000। 30 इक्वल, देखो एवरेज स्टॉक ये, ओपनिंग हमारा कितना है? x प्लस मैंने फॉर्मूले का लगा दिया, क्लोजिंग हमारा कितना है? x प्लस 4,000 और डिवाइड बाय 2। किसी बच्चे को कोई डाउट? पूरा का पूरा फॉर्मूला ही पेस्ट किया हमने, है ना? आगे करें। ये देखिए आगे, ऊपर आ जाते हैं। 30,000 इक्वल टू x प्लस x, 2x प्लस 4,000 का
4000 लिख दिया मैंने, है ना, 4000 का 4000 और नीचे 2 का 2 उतार लिया और इसके नीचे क्या है 1, कुछ भी नहीं है ना। ये हमारी बन गई सिचुएशन। अब जब भी बीच में इक्वल टू होता है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको इसके साथ करूंगा, क्या आ जाएगा 60,000। तो 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो तो वही रहता है, 2x प्लस 4000 ही रहेगा। अब ये 4000 उठा के इधर ले आएंगे हम, कितना आया प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x। तो क्या करूंगा, x इक्वल टू 56,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 28,000। जो हमारा x है वो कितना निकल गया 28,000। तो x हमने क्या किया था ओपनिंग स्टॉक। तो मैं क्या लिखूंगा, therefore opening stock equal to 28,000 and closing stock equal to 28,000 plus 4,000 that is 32,000। खत्म है ना। देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या था x प्लस 4000, x हमारा कितना निकल गया 28 प्लस 4000, क्या ये बड़ा उससे प्लस 4000 32,000। आंसर इजी है ना, गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं ये, वेरी गुड।